यहाँ पर कल अपने देखा था 220 नंबर के कलश में कि राग द्वेष रूप जो दोष हैं, उन दोषों की उत्पत्ति में किसी दूसरे का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। आत्मा स्वयं अपराधी है। एक कलसा के तीसरे चरण में स्पष्ट किया था, अयम स्वयं अपराधी। ये स्वयं अपने आप से भूल हुई है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। कहते हैं कर्म विचारे क्या, भूल मेरी अधिकाई है। सबसे बड़ी भूल तो मेरी है, क्योंकि मैंने स्वयं ने कषायों के उद्वेग में आकर के अपना ही घात किया। इस संसारी प्राणी विभ्रमवश दूसरों से सुखी दुखी होने की कल्पना करता, लेकिन सुख का खजाना है तो वो तुम्हारे अंदर है। और दुखों का भंडार है तो तुमने स्वयं ने पैदा किया है। ये कर्म क्या है? कर्मों को तो आपने बुलाया है। एक कर्म से पूछा कि आप क्यों परेशान करते हो संसारी प्राणी को, भोले प्राणियों को? तो कर्म कहते हैं भैया, इन्हें मुझे बुलाया, इन्हें स्वागत किया, तब मैं आया हूं। मैं बिना बुलाया नहीं आया। आपने स्वयं ने पहले योग और कसाई की तीव्रता से मुझे अंदर किया। मैं तो आत्मा के प्रदेशों पर लाइन लगा के खड़ा था। मैं पहले से अंदर नहीं था। पुद्गल वर्गणा जो शुद्ध रूप थी, विश्व सोपचय के रूप में, उम्मीदवार के रूप में बाहर खड़ी थी, लेकिन आपने योग और कसाई की तीव्रता से मुझे अंदर किया। और जब अंदर किया तो जो गेट पर खड़ी हुई पुद्गल वर्गणा थी, वो पुद्गल वर्गणा आत्मा और कर्म बनकर के एक क्षेत्रौगा ही हो गया। अब उस कर्म को निकलने के लिए रास्ते ही नहीं रहा। इसलिए मैं यहां पड़ा हूं
मैं तो आज भी चाहता हूं कि इस रागी देसी आत्मा के कारण मेरा भी विघात हुआ है। मैं शुद्ध पुद्गल वर्गणा लोक आकाश में निवास करने वाली, और इस रागी देसी आत्मा ने मुझे कीचड़ में फंसा करके कर्म रूप बना करके आत्मा से बांध दिया है। अब कर्म ने आत्मा को बांधा कि आत्मा ने कर्म को बांधा, बताओ? एक बार चंद्रमा ने अपने देवता से कहा कि भगवान, सूर्य मेरा हमेशा पीछा करता रहता है, मेरा कभी पीछा छोड़ते ही नहीं। तो सूर्य से पूछा, क्यों भाई तुम चंद्रमा का पीछा क्यों करते रहते? चंद्रमा का पीछा? हमने तो आज तक चंद्रमा की शक्ल ही नहीं देखी कि है कौन, कहां है। कभी हमारे सामने वो आया नहीं। मैं पूरब में रहता हूं तो वो पश्चिम में है, मैं जब पश्चिम में आता हूं तो पूरब में है। आज तक कभी भी चंद्रमा ने हमारा सामना नहीं किया, ना कोई हमारा बैर है, लेकिन वो क्यों भाग रहा है? अब बताओ, चंद्रमा सूर्य को परेशान कर रहा है कि सूर्य चंद्रमा को परेशान कर रहा है? कोई को पता ही नहीं। वे सब लाखों लाखों योजन कोसों की दूरी पर हैं, लेकिन दौड़ चल रही है। इसी तरह की कल्पना प्रत्येक व्यक्ति की है कि वो उतनी दूर बैठा है, लेकिन उसकी चर्या चेष्टा को देख करके हम कहते वो हमें परेशान कर रहा। उसने एक मुस्कान तुम्हारी चेहरे को देख करके ले लिया, तुम हमें हमेशा परेशान कर। अरे तुम्हें देख करके यदि कोई खुशियां मना रहा है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान वो कर रहा है कि तुम हो रहे हो? बताओ क्या? पता नहीं किया आज तक? नहीं, वो हमें देख के हंसता है तो तुम्हें देख करके खुशी की लहर आ रही है। तो यही तो लिखा, शास्त्रों में लिखा कि हमेशा सबको खुशी प्रदान करो, खुशियां बांटो। प्रेम और खुशियां, ये दो चीजें बांटने के लिए। खुशियों के लिए आप संग्रह करके रखोगे, लेकिन दूसरों को नहीं बांटोगे तो वो सड़ जाएगी। और प्रेम को हमेशा बांटते रहो। प्रेम को बांटोगे, तुम्हारी ग्राहकी बढ़ जाएगी। नफरत को बांटोगे, तुम्हारी ग्राहकी घट जाएगी। दुकान चलाना तो जानते हो ना? नाराजी में दुकान चलाई जाती कि मुस्कुरा के चलाई जाती? नाराजी में चला करके देखो, ग्राहक शक्ल नहीं देख, और प्रेम बरसा के देखो, एक मुस्कान दो, एक आध सुट्टा दे दो, दे देते। बीड़ी पान सुपारी का, बस फिर तो ग्राहक को तुमने लोहे की साकलों से बांध दिया, वो कहीं जाएगा नहीं। भले ही वो 5 के 15 दे के जाए, लेकिन चाय के लोभ में और एक सिगरेट के लोभ में तुम्हारे यहाँ दौड़ा दौड़ा आएगा। ये दो चीज़ें हमेशा बांटने की होती हैं। आप कंजूसी तो नहीं कर रहे, प्रेम बांटते हो। सबसे बड़ी दानी बनना है तो प्रेम बांटो, और दुनिया के सबसे सुखी बनना है तो खुशियां बांटो।
हर व्यक्ति को खुश रखो, बार बार आत्मनिरीक्षण करो कि आपसे हर व्यक्ति प्रसन्न तो है ना। यदि कोई थोड़ा सा भी नाराज दृष्टिगोचर होता तो सामने वाले की चाल ढाल बदल जाती है। नहीं बदल जाती, नहीं समझ पाते कि ये हमसे नाराज है कि ये प्रसन्न है। ये तो समझ में हर व्यक्ति को आ जाता, हर व्यक्ति समझदार है। बस ये दो काम करना प्रारंभ कर लो, आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए यहाँ लिखा कि आपने कौन सा व्यवहार किया है, अपने जीवन में दुश्मन बनाए हैं कि मित्र बनाए हैं। ये कोई दूसरी क्रिया से नहीं परखा जाता। व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। नीतिकारों ने लिखा, आपके व्यवहार से ही मित्र होते हैं और आपके व्यवहार से शत्रु होते हैं। आप व्यवहार शत्रुता का कर रहे हो कि व्यवहार मित्रता का कर रहे हो, इस पर आपको स्वयं निरीक्षण करना है। यदि मित्रता का व्यवहार करोगे तो मित्रता ऐसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए? जैसे आपके शरीर में नाखून और मांस की है। मांस और नाखून ये दोनों इस तरह से मैत्री भाव को प्राप्त हैं कि यदि नाखून काटते समय थोड़ा सा कटर यदि लग जाए तो उंगली खून बहाने लगती है। खून नहीं बहा रही, खून के आंसू बहाने लगती है। देखा कभी? ये होता है। और कभी इर्द गिर्द मांस में कोई चोट लग जाए तो नोखेरा खड़ा हो जाता है, नाखून टूट के गिरने लगता है, लेकिन वो कहता है उंगली को नहीं टूटने देंगे, तुम सुरक्षित रहो, हम चाहते हैं। इस तरह से नाखून और मांस की तरह मित्रता होना चाहिए। और लोक व्यवहार में मित्रता ऐसी हो कि जैसे कहा है, प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे आपनो जल पीवे कोई और। लोटा और डोर की प्रीति देखो कि लोटा के गले में फांसी डाल दी जाती है, वो फांसी पर लटक करके भी निशंक होकर के अंधकूप में उतर जाता है। उस लोटे को कोई डर नहीं लगता कि मुझे पानी में डुबोया जा रहा है या सांपों के बीच में भेजा जा रहा है या मेंढकों के बीच में भेजा जा रहा है या मछलियों के बीच में भेजा जा रहा है या जहर के कुआं में उतारा जा रहा है। निशंक होकर के अपने गले को फंसा करके वो नीचे जाता है और अपनी छाती में पानी भर करके लाता है और बाहर निकल के प्यास से लोगों की प्यास को शांत कर देता है, लेकिन अपने पास एक बूंद भी नहीं रखता है। क्या ये लोटा और डोर की तरह प्रीति आपके अंदर कभी उत्पन्न हुई है? यदि ऐसी प्रीति होगी तो इतिहास लिखा जाएगा
कि लोटा ने अपनी फांसी लगा करके भी लोगों को शांत किया, संतप्त मानस हृदय को जल पिलाया हा। और यदि ये नहीं किया हा तो वहाँ पर लोग तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। दुनिया तुमसे कहेगी कि गर्म लोहे की संगति पानी की बूंद ने कर ली तो पानी की बूंद का नाम निशान मिट गया, इसलिए ऐसी संगति मत करना कि जिससे तुम्हारा नाम निशान मिट जाए। ऐसे व्यसनी लोगों की संगति मत करना कि तुम्हारे सारे के सारे गुण गर्म लोहे पर पड़े पानी की बूंद की तरह शुष्क हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए आत्मनिरीक्षण हमेशा करते रहो। ये स्वयं अपराधी है। ये अपराध का बोध स्वयं को होता है तो समझ लेना कि आपने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ा लिया। और अपराध होने के बाद भी आप कहते हो हमारी का गलती, चिटिया मर गई तो रास्ते में गाय को चल रही थी, वो बाजू में चली जाती ना। तुम्हें अभी अपराध बोध नहीं है, तुम बहुत बड़े अपराधी हो। चींटी के पास आंखें नहीं है कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है। भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं कि चींटियों को बचाना है। तुम आँखों से देख करके उन जीवों की रक्षा करो। बेजीव तो दुनिया में विचरण करेंगे। चींटियों के लिए कोई गली, कोई राजमार्ग बनाया क्या दुनिया ने? कोई भी मंत्रियों ने आज तक कहीं चींटियों की व्यवस्था की? तुम्हारे लिए तो चलने के लिए हाईवे बना दिए हैं, फुटपाथ बना दिए हैं, ब्रेकर बना दिए हैं, रेड बत्ती लगा दी है, सब कुछ कर दिया है। चींटियों के पास क्या व्यवस्था? तो उनकी रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि उनकी रक्षा तुम्हें करना है। तुम विवेक से काम करना ताकि उन जीवों को भी जीवन दान दे सको। एक चींटी को बचाना, एक बहुत बड़े जीव को जीवन दान देना। हाँ, इस तरह से यहाँ पर जब अपराध का बोध होता है तो व्यक्ति के पास संसार की कड़ी टूटने का अवसर आता है। और जब हम अपने अपराध को दूसरों पर थोपते जाते हैं तो कर्म पर्वतों के नीचे आप डूबते जाते हो। कभी कर्म पर्वतों से फिर आप बाहर निकल करके आने वाले नहीं हो। इस तरह से विचार करना। इसी बात को आचार्य महाराज अगले कलश में और स्पष्ट करते हैं। 221 नंबर के कलश में राग जन्मनि निमित्ततां परत द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया। अब कहते हैं ये जना, ये कहाँ लिखा मिला आप लोगों को? दूसरे चरण के अंत में है। ये माने जो पुरुष क्या करते हैं? राग जन्मनि परद्रव्यमेव निमित्ततां कलयन्ति ते मोहवाहिनी नहीं उत्तरन्ते। बहुत प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं ये माने जो लोग
पढ़ना समय सार में, मिलान अपने अंदर करना। ये कहा जा रहा है तो ये कहने में कहीं हमारा नंबर तो नहीं लगता। देखना ना, सब पास हो गए ऐसा कहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट खुलता है तो हर व्यक्ति को अपने नाम की बेसब्री से इंतजार होता, नहीं होता। तुमसे कह तो दिया तुम पास हो गए, इतने से संतुष्टि नहीं होगी। आप तो हमारा नाम लेकर के, हमारा रोल नंबर लेकर के आप बताइए, और हमारे नहीं, हमारे पिताश्री का नाम भी लिखिए। नहीं तो राजू तो बहुत, पप्पू तो बहुत। कौन से पप्पू? अब वहाँ बताना होगा आपको, फलाने चंद के बेटा, फलाने स्थान के मोहल्ला के बासी, इतना रोल नंबर। अब संतुष्टि हुई, बहुत अच्छा, मैं पास हो गया। ये जब तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी संतुष्टि नहीं कर लेते हैं, तब तक नहीं मानते कि हम पास हो गए। तुम कह रहे सब पास हो, सब पास तो हैं, लेकिन हमारे पास सप्लीमेंट्री लग गई तो क्या होगा? 500 वेटिंग हो गए और विश्वास दिलाया जा रहा है कि सब कन्फर्म हो जाएंगी, लेकिन 499 कन्फर्म हो गई और एक में तुम फंस गए। कोई तो फंसेगा एक ना एक। तुमने तो कहा था पास हो गए, तुमने तो कहा था टिकट कन्फर्म हो गई, अब 99 तक कर दी भाई साहब, एक रह गई तो क्या अंतर पड़ता? तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरी यात्रा तो बर्बाद कर दी। अब मैं किसके सामने भीख मांगूंगा कि भाई साहब मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए? नहीं होता। जिसकी टिकट कन्फर्म नहीं होती है उसके दिल पे हाथ रख करके पूछो, भैया कैसा लग रहा है, मजा आ रहा? कहाँ बैठेंगे, कौन से डिब्बा में चढ़ेंगे, इतना सामान कहाँ रखेंगे? ये चिंता सताती रहती है और अंत में कैंसिल कर देता। कैसे होगा? नहीं हो सकता। बस यही स्थिति यहाँ के जो आचार्य महाराज ने कहा, ये अपनी ओर देख, ये में हम तो नहीं आ रहे, ये सर्वनाम संज्ञक है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये कहते ही हर व्यक्ति को अपनी ओर दृष्टिपात करना चाहिए, कहीं मैं ना फंस जाऊं। हाँ, तुम्हारा भी नंबर है। ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है, और बहुवचन में सारी दुनिया आती है। 2 से अधिक होवे सब बहुवचन है, 3 है, 5 है, 100 है, 200 है, संख्यात है, असंख्यात है, असंख्यात असंख्यात है, अनंत है, सब एक के भीतर है, सब एक के पेट में समाया है। ये बहुवचन है। इसको बहुवचन को तुम 3 की संख्या में बांध नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास वचन ही 3 है, 3 से ज्यादा वचन है नहीं, और जीवों की संख्या अनंत है। अब 2 तक की सीमा में बांध सकते हैं, इससे ज्यादा तो सबको ये मैं कहना पड़ेगा। इसलिए दृष्टिपात करो। कहा, ये जो लोग
क्या कहते, राग जन्मनी, राग के बर्थडे पर, राग की उत्पत्ति पर, जन्मनी क्या है, जन्म है, राग के जन्म दिवस पर द्रव्यम एव निमित्तताम, पर द्रव्य को ही निमित्त मानते हैं। कलयंती, एक कल धातु कामधेनु है, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। तो ये पर द्रव्य को ही राग की उत्पत्ति में निमित्तता को प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, मानते हैं। सुन लो, बेलोक थे, अभी कहा था ये, अब उसी के आगे बैठा है थे। बेलोक मोहवाहिनी, मोह रूपी नदी को ना उत्तरंती, वे मोह रूपी नदी को पार नहीं कर पाते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अब इतना ध्यान रखना कि कहीं राग की उत्पत्ति होवे तो ये नहीं कहियो कि तुम्हारे कारण हमें राग पैदा हो रहा है, नहीं, उसके कारण नहीं, राग की खदान तो तुम्हारी आत्मा में भरी हुई है, उस गे को देख करके तुम्हारे अंदर भाव क्या आया। इसलिए कहा सावधान, देखते ही जहर चढ़ता है, मौत सिर पर मंडराती है, पैर रखते ही पाप होता। ये 3 सूत्र याद रखो। देखते ही राग चढ़ता, जहर चढ़ता। किसी भी वस्तु को देखा, जहर चढ़ने लगा। काय का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहर चढ़ गया शूर्पणखा जैसी नारी को, विद्याधरों की नारी, कई रूप बनाने वाली, कई विक्रिया करने वाली, राम को देख के जहर चढ़ गया। ओह, क्या विद्याधरों से भी सुंदर ये भूमि गोचरी होते? और वो जहर चढ़ा। एक तो जहर चढ़ा था, अभी उतर नहीं पाया, कि जिसका जवान बेटा मरा पड़ा हो, उस जवान बेटा की गर्दन कटी हाथ में लेकर के रो रही हो, उस जवान बेटे की गर्दन को लेकर के रो रही दुश्मन को खोज रही थी। देखते ही जहर चढ़ गया। ये बेटा के मरने का जहर तो उतर गया, और वहां देखते ही ऐसा जहर चढ़ा, ऐसा जहर चढ़ा कि बेटे की कटी गर्दन को ऐसे फेंक दी जैसे कोई सड़े कद्दू को फेंक देता है। उस गर्दन को फेंक दिया। तत्काल रूप परिवर्तनी विद्या को याद किया और एक 16 वर्ष की कन्या का रूप बना लिया। बूढ़ी नारी, जवान बेटा मरा पड़ा, उस 16 वर्ष की कन्या बनने का भाव पैदा हो गया। इसलिए अजय श्री बार बार कहा करते थे, निद्रा और वासना बड़ी निर्लज्ज होती है।
इनका ठिकाना नहीं, ये कहाँ कैसा अपना प्रभाव माया जाल फैला देवे। निद्रा की भी ऐसी दशा है कि रात भर तुम अपने डल्लब के गद्दा पे करवटें बदलते रहे, वहां नहीं सोए, और यहाँ सभा के बीच में आके बैठे ही और बढ़िया घुर्राट है, नींद आने लगी। एक महानुभाव से नहीं रहा गए और आचार्य श्री से एक बार उनने पूछ ही लिया, आचार्य श्री हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। का बोले महाराज, जब आपके प्रवचन सुनते हैं तो नींद आती है और पत्नी के वचन सुनते हैं तो नींद उड़ जाती है, क्या कारण है? आप लोगों को तो नहीं होता कुछ ऐसा? आप लोगों की बात नहीं थी, तो कहीं दूसरे के जगह के श्रोता की बात थी, लेकिन अनुभव तो हर किसी को होगा। सभा में बैठेगा तो झोंका तो आएगा, लेकिन करें क्या, कर्म की ऐसी विचित्रता है कि जहाँ आत्मा झलकना चाहिए थी वहाँ बैठते ही झपकी आने लगती है। आत्मा नहीं झलकती है और झपकी आती है। आचार्य श्री ने कहा, भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम प्रवचन सुनवे नहीं आओ, कोई बात नहीं, सोने के उद्देश्य से आ जाया करो तो भी अच्छा है, क्योंकि नींद हमेशा साता वेदनी कर्म के उदय से आती है, असाता में नहीं आती है। पत्नी के सामने जाते हो तो असाता की उदीर्णा हो जाती है, और भगवान के सामने आते हो तो साता की उदीर्णा हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम आया करो, यहाँ पर नींद भी आती है तो सो लिया करो, फिर प्रवचन सुन लिया करो, घाटे का सौदा तो नहीं है। आप लोगों की भी घर पे नींद उड़ती हो तो कम से कम यहाँ आके बैठ के नींद ही ले लिया करो, क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। 3 तो होते हैं। सोता है, घर से आया है, थकान निकाल लेता है, और यहाँ पर जब मंगलाचरण होता है तब से नींद का मंगलाचरण होता है, और अंत में जब मिथ्या तमनास वेखो आगे बैठे खांस वे के लाने आता है तो फिर उसके बाद चालू हो जाता, उड़ जाता है, क्या बात हो गई, ऐसा भी तो हो ना। तो वहाँ जा कर के अंतिम मंगलाचरण में फिर खड़ा हो जाता है, हे जिनवाणी तोरे प्रसाद, मरण समय नहीं होए विषाद, पंच परम पद जी के धोग, संयम सहित होए परलोक। अंत के मंगलाचरण में भी जिनवाणी से प्रार्थना कर लेता है, संयम सहित होए परलोक। ये भी भावना तुम्हारे लिए भावनाशनी हो सकती है। आओ तो कम से कम सो भी ही आ जाओ, यही कौन सो घाटे को सौदा है, नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप संभालो, देखते ही जहर चढ़ता, उसको राग का जहर चढ़ा, दूसरे व्यक्ति को दूसरे तरीके के जहर चढ़ जाता है। आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही हो मैं, और 100 का नोट तुम्हारी गाड़ी के आगे 10 फुट आगे पड़ा दिखे, बताओ अब पावर ब्रेक का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, कि बढ़ जाओगे, इमरजेंसी ब्रेक लगाओगे कि नहीं? भले ही 100 रुपया का टायर घिस जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उस नोट के प्रति देखते ही जहर चढ़ेगा कि उतरेगा? बताओ क्या होगा? जहर तो नहीं चढ़ेगा, पड़ा है तो पड़ा है, पर द्रव्य सुलोष्टवत,
एक कागज तो है, परद्रव्य तो है, किसी का गिरा होगा, किसी के भाग्य में मिल जाएगा, हमें क्या करना। अरे 1 लीटर पेट्रोल आ जाएगा यार, काय को छोड़ रहे हो। उस रोड पे पड़े हुए 1 लीटर पेट्रोल की आशा से तुमने गाड़ी खरीदी है। बस देखते ही जहर चढ़ता है। वस्तु दिख जाए और व्यक्ति को जहर चढ़ जाता है। किसी भी क्षेत्र में देखो, आप घर से चले हो, आज कुछ भी नहीं लाना, लेकिन बढ़िया पपीता पके पके यदि 5 रुपया का एक पपीता मिलता होवे तो 10-15 एक साथ खरीद लेगा, भले घर पे जाके 2-3 दिन बाद फेंकना पड़े। क्यों? देखते ही जहर चढ़ता है। ये जहर चढ़ता है, चलो ले लो, 5 रुपया को मिल रहा है, अपन ने खा पाए तो पड़ोसी को दे दें, यस लाद लें 5 रुपया के पपीता में, पार्टी कर लें, 10-5 लोगों को बुला लें, आओ भैया पपीता खाओ आज हमारे घर में। ये देखते ही कई प्रकार के जहर चढ़ते हैं। कभी अनुभव किया कि नहीं किया? वो अंदर से जहर चढ़ रहा है कि पपीता देख के जहर चढ़ रहा है, कैसे हो रहा है? इसलिए कहा परद्रव्यम निमित्तताम कलयंती। जो पर द्रव्य को निमित्त मानते हैं ते मोह वाहिनी ना उतरंती, वे मोह रूपी नदी को कभी पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा द्वादशांग के घाटन को कोनों तो घाट पकड़ते, तो चतुर्गति की बेतरणी में बिना मौत ना मरते। ये द्वादशांक के घाटों में से कोई एक घाट पकड़ लेते तो भी पार हो जाते। घाट का अर्थ क्या है? जहाँ से तैरा जाता है उसको घाट कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक छोटी सी नरैया को पार करने के लिए घाट पकड़ना पड़ता, कहाँ से उतरें, कहाँ से जाएं, ऐसा सोचना पड़ता है। तुम्हारे सामने संसार समुद्र 84 लाख योनि का जिसमें पानी भरा हो, उस समुद्र से पार करने के लिए 12 भावनाओं के 12 घाट बने हों, द्वादशांग के यहाँ पर 12 घाट बने हों, 14 पूर्वों के 14 घाट बने हों, 22 परिसरों को पार करने के घाट बने हों, 3 गुप्तियों में रहने के घाट बने हों, 5 समितियों के घाट बने हों, इन घाटों में से कोई घाट क्यों नहीं पकड़ रहे? बोई बोई मिथ्या तविरति के यहाँ पिंजरा में क्यों पहुँच रहे? इसलिए लिखा कि मोह वाहिनी ना उतरंती, वे लोग मोह रूपी नदी को पार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अब इसका उत्तर अगले चरण में दे रहे। शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया, वे शुद्ध ज्ञान से विधुर हैं। विधुर समझते कैसे कहते? रड़ुआ भैया हो, जिनकी स्त्री ना होवे और इकलौते होवे, वे विधुर कहलाते हैं। महिला विधवा कहलाती है। धौ माने मनुष्य होता है, तो विगता धवा यस्मात् विधवा, जिसका पति खत्म हो गया उसको विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी खत्म हो गई उसको विधुर कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज उसको विधुर कह रहे हैं, विधवा नाम नहीं लिया, क्योंकि ये शुद्ध बोध स्त्रियों को होना ही नहीं है, इसलिए स्त्रियों का नाम होना नहीं, यहाँ होना तो पुरुषों को है। इसलिए शुद्ध बोध विधुर, शुद्ध ज्ञान से वे विधुर हैं, रहते हैं, उनको कभी भी मोह वाहिनी पार नहीं कर सकते। और दूसरा विशेषण दिया अंध बुद्धिया। भैया आँखों का अंधा तो फिर भी सीख सकता है, लेकिन जो कसायांध हो
विषयांध हो, ऐसे लोग सींचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो आंखों से अंधा है वो रोज मंदिर जा रहा है। एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जाता था तो किसी ने रास्ते में पूछ लिया, भैया तुम्हें कुछ दिखता तो है नहीं है, तुम मंदिर क्यों जाते हो, क्या दर्शन करते हो? तो वो कहता, भैया कोई बात नहीं, हमें नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, क्या भगवान को भी नहीं दिखता कि ये अंधा व्यक्ति तुम्हारे द्वारे पर आ रहा है और मुट्ठी भर चावल चढ़ा रहा है, अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या भगवान नहीं देखते होंगे? तो भगवान तो मेरी फाइल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तुमसे अच्छी बनाएंगे। मैं एक एक कदम टटोल टटोल करके घर से मंदिर तक परमात्मा का स्मरण करते हुए उनके द्वार पे आता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर ज्यादा होगी। और आंखों वाले लोग जमीन नहीं टटोलते, दुनिया के जेब को, कहीं जूतों को टटोलते रहता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि कई लोग मंदिर आते तो कहते हैं चलो मित्र मंदिर चलें, एक पंथ दो काज, जूता भी बदल लाएंगे और एक पंथ दो काज। चलो मित्र मंदिर चलते हैं, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बहुत दिनों से जूता फटे पड़े हैं, बदल के लेके आ जाएंगे। ऐसी बुद्धि यदि है तो वे आंखों के साथ होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि वे कसायांध हैं, विषयांध हैं। और जो आंखों से भले ही ना हो लेकिन परमात्मा के प्रति भक्ति रखते हैं, वे मोक्षगामी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ देखो क्या लिखा, कैसे शब्द लिखे, विधुर भी लिखा, अंधा भी लिखा, फिर भी बुद्धि में कछु समझ में ना आए तो हम क्या करें बताओ? माने ये गाली है कि स्तुति है? क्या है? ये तो ठीक है, क्योंकि जब गाली सुनते हैं तभी पराई लड़की लेकर के आते हैं। बिना गाली सुने लड़की की विदा नहीं होती है, ऐसा ही होता है ना। गाली तो सुनने ही पड़ेगी, जैसे कुत्ता की पूंछ वैसे समधी की मूंछ। सुन पहले, यदि तू यहाँ पर बिखर गया, यदि तू रुष्ट हो गया तो यहाँ से फिर तेरे को बिना दुल्हन के वापस करेंगे। जा, यही तो है। हम तुम्हें कुत्ता की पूंछ की उपमा नहीं दे रहे, तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं कि तुम यहाँ गाली सुनोगे, तब तो आप वहाँ जा कर के हमारी बिटिया की गाली सुन कर के रहे ऐसे उखड़ जाओगे तो क्या होगा? इस सारी की सारी परीक्षाएं जैसे मेडिकल कॉलेज में होती है ना, वैसे ही परीक्षाएं तुम्हारे यहाँ शादी के पहले कर देते हैं। लेकिन अब समझदार समझ जाते हैं, नेमिनाथ जैसे भगवान वे तो शादी करने आए थे लेकिन वे साधु बन गए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़बरदस्ती मूड मार के और प्रवेश कर ही जाते हैं। ये आचार्य महाराज ने क्या कहा, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। शुद्ध बोध माने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का अर्थ सुपर विवेक, इससे विधुर है। ये ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान है लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है। बस इतना ही रखता है।